क्वेश्चन अगर आपने ट्राई किया है या कर रहे हैं तो एक बार आप इसका आंसर देख लीजिए। आंसर में भी आसानी से आ जाए बट कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा हार्ड है। डाउट बच्चों के यहाँ पर बहुत आते हैं, मैं उनको भी कवर कर लूँगा। ये सारे डाउट सिर्फ इसलिए आते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, आई मीन मिलीमीटर में अगर बात करें तो 20 मिलीमीटर, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू दीज। इस वजह से वी कैन नॉट से यहाँ पे कि ये जो दोनों आपके चार्ज स्फीयर हैं ये आइसोलेटेड हैं, इनका एक दूसरे में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। इंट्रैक्शन यहाँ पर होगा। इंट्रैक्शन हो सकता है इस प्रकार से कि जो एक में चार्ज है उसकी वजह से दूसरे में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा। लेकिन जो यहाँ पूछा गया है उसके लिए हमें यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा ये जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा ये जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्रीफ करूँ। ऐसा है कि इस पे आपने कुछ चार्ज दिया, सपोज करिए Q1, इस पर आपने कुछ चार्ज दिया, सपोज करिए Q2, और रेडियस इसका R1 मान लिया मैंने और इसका R2 मान लिया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 5 mm है और ये वाला वैल्यू 10 mm है, मतलब ये और ये दोनों मिला के 15 mm हो गया। और सेंटर टू सेंटर टोटल जो दूरी है 20 mm है, मतलब बीच में जो डिस्टेंस है इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते, करीब में ले आओ इन दोनों को। ये लगभग 5 mm की डिस्टेंस पर यू कैन से सरफेस टू सरफेस सेपरेटेड है। अब यहाँ पर शुरुआत में हो सकता है इनके चार्ज कुछ अटपटे से हों, रीज़न बीइंग कि कोई कनेक्शन इनके बीच में स्टेबलाइज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बाद में कहा है कि इनको आपने कनेक्ट कर दिया है बाय कंडक्टिंग वायर, दिस इज़ योर कंडक्टिंग वायर। तो उससे क्या होगा, इनमें चार्ज का फ्लो हो जाएगा। अगर ये स्फीयर बहुत दूर दूर होते तो ये जो फाइनल चार्जेस होंगे Q1 डैश और Q2 डैश, ये हम आसानी से निकाल पाते और ये भी कह पाते कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q1 डैश का और Q2 डैश का वो यूनिफॉर्म होगा। बट यहाँ पर ऐसा कहना इजी तो नहीं है, तो फिर हम Q1 डैश और Q2 डैश निकालें क्या? नहीं, मत निकालिए। आप बात करें किसी भी प्रकार के कंडक्टर की, उसकी सरफेस पे हर जगह जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, सपोज करिए V। और जो फील्ड होती है यहाँ पे क्या वो कांस्टेंट होती है? नहीं, वो डिपेंड करती है लोकल रेडियस पे। जैसे यहाँ पे कंडक्टर आपका फ्लैट है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो शार्पली कर्व्ड है, तो जो फील्ड आएगी इसके नेबरहुड में, इसके नेबरहुड में अलग अलग आएगी। क्या होता है फार्मूला फील्ड का, ये आपको जानकारी होगी कि E और V और R ये कैसे रिलेटेड होते हैं। V में अगर हम R को डिवाइड कर दें तो E आ जाता है, ठीक। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस के इन्वर्स में है। कर्वेचर के पॉइंट से अगर बात करें तो ये आ जाएगा V इंटू सी, 1/R को C लिखा गया है। जहाँ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है लाइक यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ जहाँ पोर्शन फ्लैट है वहाँ पर कर्वेचर बहुत कम है या रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नेबरहुड में यहाँ पे कहीं पे काफ़ी कम होगी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उन जगह पर होती है जहाँ पे शार्प कर्वेचर है, और इतनी ज़्यादा समटाइम फील्ड हो जाती है यहाँ तो कि जो एयर होती है उसको ये कंडक्ट कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। एयर सुना होगा, ये आपकी इंसुलेटर होती है, लेकिन अप टू अ लिमिट। अगर अलॉन्ग द एयर फील्ड बहुत ज़्यादा बन गई तो एयर भी कंडक्ट कर सकती है, ब्रेकडाउन हो जाएगा एयर का। तो ये ब्रेकडाउन जो एयर का होता है वो यहाँ कहीं थोड़ी ना संभव है, ये कोनों में होगा जहाँ मच्छर छिप जाते हैं। कोनों में जो कर्वेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सी बहुत ज़्यादा होता है, फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। ये वाली बात आपने जो समझी, आपने आई होप ये भी समझा होगा कि ये जो रिलेशन है इसका इस बात से कोई ताल्लुकात नहीं है कि कंडक्टर स्फेरिकल है या नहीं।
बस अगर स्फेरिकल नहीं है तो लोकल आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है, बट अगर स्फेरिकल है तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह बराबर होगी। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों को कंबाइन करेंगे तो आफ्टर ऑल पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, जितना इसका हो जाएगा उतना इसका हो जाएगा। कितना होगा वैल्यू ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर V है पोटेंशियल, तो इसी V में हम अगर R1 से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इधर की साइड का, और अगर इधर के V में हम R2 से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इधर के साइड का। निकालना क्या है, निकालना है हमें रेशियो। तो E1 डिवाइड बाई E2 कर दो, V कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके कनेक्टेड हैं, V दोनों में सेम होगा। तो ये आ जाएगा R2 बाई R1। वैल्यू पुट कर दीजिए 10 mm डिवाइडेड बाई 5 mm, ये आपका 2/1 आएगा। अब अगर रिमार्क सुन लो कि इनको आप दूर दूर कर देते हो तो इनकी एब्सोल्यूट फील्ड E1 एंड E2 ये चेंज हो सकती है। अगर ये कनेक्टिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो जो ये एब्सोल्यूट फील्ड होगी KQ1/R1 स्क्वायर होगी और ये KQ2/R स्क्वायर होगी। लेकिन अगर ये दूर दूर नहीं है तो फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी। KQ1/R1 स्क्वायर में आपको इस Q2 का यहाँ पर इंडक्शन चार्ज बाई इंडक्शन पढ़ा होगा आपने, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो E1 E2 की वैल्यू इस परिस्थिति में निकालना ये हार्ड है, बट दिस रेशियो विल रिमेन वैलिड फॉर ऑल टाइम। Whatever be the distance in between, this ratio will be 2/1.